बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा कहाँ रहेंगे। जिस मम्मी पापा ने समझ लीजिए कि अपना अपना जो है पेट वो करके यानी कम खा के और बच्चों को पाला बड़ा किया, किसी लायक बनाया, और वो बच्चे ये सोचते हैं कि अब मम्मी पापा जो है बर्थलेस हैं, बेकार हैं, इनको ओल्ड एज होम तक पहुंचा दो ले चल के। ओल्ड एज होम है ना जगह रहने के लिए, यानी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मम्मी पापा को केयर। हमने बड़े बड़े घर के लोगों को देखा है कि वो फादर के आँख का ऑपरेशन हुआ है, बहुत सुपर बड़े लोगों की बात बता रहे हैं, छोटे लोगों की नहीं। हम लोग तो मिडिल क्लास में आते हैं कि जो फिर रोज का कमाना खाना इस तरह है। तो उन्होंने क्या किया, फादर का ऑपरेशन हुआ था, हम मन में सोचने लगे कि एक दिन तो इन्होंने उंगली पकड़ी होगी जब ये बच्चा चला होगा, है ना। और आज हालत ये है कि वो ऑपरेशन हुआ, ऐसे ऐसे दीवार पकड़ के चल रहे, और वो लड़का जो है दवा का थैली लिए आगे आगे भागा जा रहा है। वो जबकि उनका हमने ऐसे हाथ पकड़ा, हमने बाबा आप चले जाओ, वो बोले बेटा चला जाओ। और जबकि आँख का तुरंत ऑपरेशन हुआ 10 मिनट पहले ना, वो कैसे जा सकते हैं 10 मिनट पहले जिसका ये, जबकि दवा का ऐसे में तो है। आप कितने लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए आप एक परिवार का बुनियाद रख रहे हैं, चाहे आप सास के रूप में रख रहे हैं, माँ के रूप में रख रहे हैं, बीवी के रूप में रख रहे हैं, लेकिन एक परिवार का बुनियाद रखते हैं। बहुत जरूरी है आपको ये समझना कि देखिए हम माँ की तो बातें बर्दाश्त करते हैं, डांट बर्दाश्त करते हैं, लेकिन सास भी तो वही है। एक ने बेटा दिया, एक ने बेटी दिया, तब तो परिवार तैयार हुआ, है ना। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, जो युवा पीढ़ी बिल्कुल समझने को तैयार नहीं। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए इनके ही घर में अगर सास है, बच्चे को देख ले रही है, तो ये अच्छी तरह अपना काम कर सकती है, फ्री होके। इनके घर में भी अगर बुजुर्ग है, इनके घर में देख ले रहे हैं, तो ये अच्छी तरह निकल के बाहर, ये चिंता तो नहीं कि बच्चे को कुंडी में बंद करके आए, टेंशन नहीं रहेगी ना ये। और जबकि ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं, पेरेंट्स होते हैं तो मतलब बच्चों की सही, हाँ, ये बड़ा काम कर रहे हैं। और जो कहानियां हम यूट्यूब और इधर उधर से ढूंढते हैं, वो मेरे नाना नानी भी सुना सकते हैं, दादा दादी भी सुना सकते हैं। उन्हीं कहानियों को आज यूट्यूब पे और तमाम जगहों पे अपलोड कर दिया गया, वो सुनते हैं, कुछ अच्छी भी। और नाना नानी तो वो नहीं सुनाएंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो तो वो भी सुना रहे जो नहीं अच्छा है, हाँ नहीं है। वो ये समझ लीजिए कि जो है उसी को अच्छा समझ रही है। पहले दादी दादा नानी वो होएगी, हमारा भी टाइम आएगा। अगर यही समझ जाए आज आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं तो कल को आप भी कर बच्चे आप उनके साथ भी ये सब होना है। तो जब मेन रीजन नहीं ठीक रहेगा, तो जहाँ एक पहिया हस्बैंड है वहीं दूसरी पहिया वाइफ है। अगर आप दोनों में से नहीं कोई ठीक है तो दोनों परिवार चलना बहुत मुश्किल है। खासकर ये ना समझिए कि हमें बाहर से कमा के ला रहा है और तनख्वाह मिल रही है, वो काम कर रहा है, वाइफ कुछ नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। वो घर के अंदर भी जो काम कर रही है, तो ये समझ लीजिए कि एक फैक्ट्री चलाने जितना ही मुश्किल है, जितना आप फैक्ट्री चला रहे हो, वो दूध वाले का भी हिसाब कर रही है, रोटी भी पलट रही है, स्वीपर को भी बोल रही भाई पलट जाए, रोटी का भी हिसाब कर रही है, कब तक होने में भाई मशीन में कपड़े पड़े वो भी धो रहे हैं। तो इस तरीके से एक से अच्छा मैनेजमेंट कोई कर ही नहीं सकता जो एक औरत कर रही है ना। हस्बैंड को तो बस एक रुमाल भी नहीं मिली तो रुमाल नहीं मिल रही, मुझे नहीं मिल रहा है, वो मुझे रुमाल का भी इंतजाम कर रही है, उनके बटन का भी इंतजाम कर रही है, सब रोटी भी टिफिन का भी इंतजाम कर रही है। नहीं हुआ तो 4 बार, हाँ, और नहीं हुआ तो वो भाई अपने जो बच्चों को तो ये समझ लीजिए कि ये सशक्त, जब मेरे अंदर वो आर्ट है हम कर सकते हैं तो क्यों ना करें, उसको क्यों ना करें। ये आर्ट जो मेरे अंदर है, जो डेवलप हो रहा है, इसको करना ही होगा मुझे, है ना। और अपने काम को छोटा नहीं समझते। देखिए सम्मानित तो उन्हें नहीं करना है कि जो कुछ नहीं करते सब दूसरे करके देते हैं, तो जरूरी है कि उसके लिए सम्मानित उन्हें करना है
कि जो उसको सही कर दीजिए सर। सम्मानित उन्हें करना है। जैसे ये निकली और गली गली लोगों को ढूंढा इन्होंने, ये भी हम ही लोग की कैटेगरी में आती है। जैसे हम लोग जाते हैं हर डोर को खटखटाते हैं कि भाई बच्चे भेजो पढ़ने के लिए, पढ़ लिख के यही तो कर रहा है और क्या कर रहा है। पता हम ये रहते थे तो एनएडी को हमने कहा था कि दूध हस्बैंड के लिए, दाल हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, मेरे लिए क्या, जो बचा लास्ट में वो एक प्लेट में सब डाल के, उसके बाद क्या होगा, औरतें होगी एनएडी काम में देखो जब नहीं जितना जेंट्स के अंदर घुटनों में तकलीफ नहीं पाई जाती है, जॉइंट पेन नहीं पाया जाता, उतना औरतों में पाया जाता है। वजह इसका कैल्शियम नहीं पाई है। तो आज से आप ये भी सोच लीजिए कि जब हम घर में हो, आप जैसे बहुत सारे मेरे घर में यहाँ बैठे बोलते मेरे बच्चे तो खाते नहीं है, सब्जी नहीं खाते, साग नहीं खाते, तो उसको करना ये है कि सीजन आया हमारा जो सीजनल है, जैसे आजकल हरी सब्जियों का सीजन है, गर्मियों में उस हिसाब से हमें सब्जियाँ मिलने लगती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मेरे लिए खाने के लिए बनी हुई है, तो ईश्वर ने इसीलिए मुझे बनाया है कि वो मेरे शरीर को फायदा करे। तो वो इस ढंग से हम खाएं कि ये नहीं है कि इतना ज़्यादा उसमें नमक मिर्चा और तेल डाल दिया तो उसका पौष्टिक तत्व खत्म हो गया, या यही करें कि खूब मोटा मोटा छिलका निकाल के फेंक दें। आप लोगों के हाथ में किचन है, और किचन इसका हेल्दी किचन है, इसका पूरा घर हेल्दी है ना। स्वास्थ्य अगर किचन है, तंदुरुस्त किचन है, तंदुरुस्त किचन मीन ये कि हमारी दाल भी उसमें होनी चाहिए, हमारी सब्जी भी होनी चाहिए, हमारी रोटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सलाद भी होना चाहिए मेरे लिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब हमारा हेल्दी किचन है। यानी हम एनेमिक होने से, होने से बचते हैं। जरूरी है कि में ये कैप्सूल और टॉनिक को तभी हम अच्छे हो सकते हैं। हमारे लिए गुड़ भी उतना ही जरूरी है। जो गुड़ बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है, एनेमिक होने से उससे भी बचते हैं। तो आपने सुने देखे होंगे बाजार में, जो चने देखे होंगे, ये भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है। ये तो आप नहीं करेंगे, समझ लीजिए। आप अभी यहाँ बैठ के जाइए, पहले दिल्ली में थे और जानते वो कहाँ भी क्या था, बहुत क्या खुला हुआ भुट्टा कटोरी में डाल के 40 रुपए का। हाँ, अगर आंवला है, आप नहीं अच्छा नहीं लगता है उसका, मगर आपको पता ही नहीं कि आंवला नुकसान होने देगा। हाँ, तो जितना ऊपर वाले ने बनाया है वो आपके लिए बनाया है और आपके स्वास्थ्य के लिए बनाया है। और महिलाएं हैं तो उनको समझना ये जरूरी है कि जो थाली में वो देंगी बच्चों को, हस्बैंड को, वही उनको मिलेगा। तो हमें वो चीज देनी है कि जो जरूरी है। आप वही खड़े होइए, यहाँ के सभा के लिए बोल दीजिए। बाहर ना लाना, कोई अकेला नहीं घुस सकता है। जब तक अगर एक किसी मजबूत नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अगर सभी कोई किसी बात के लिए अगर सपोर्ट करता है तो उसका साथ देने की कोशिश करो। अब एक महिला है, मारी जाने के लिए सब लोग देख रहे तमाशा, अरे बाबा हम क्या करें, हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर आएगा, है नहीं। अगर सब लोग बोलोगे तो वो बच जाएगी। ये नहीं है कि उसको अरे जाने दो, उसके घर का मैटर है, घर का मैटर घर में है, वहाँ हम लोग के सामने हो रहा तो उसको हम रोक सकते हैं। घर में जो होता है उसके लिए तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे, वो तो घर वाले ही बोल सकते हैं। घर के अंदर हो रहा तो वो घर का मैटर है, घर के बाहर निकला तो सबका मैटर है। इसलिए कहते हमेशा जो अगर गिर रहा है उसको उठाने की भी कोशिश करो। कम से कम वो ज्यादा नीचे गिर जाता तो फिर आदमी उसको गलत ही सोचता, नहीं अगर उसको सपोर्ट करोगे तो वो भी आगे ही बढ़ेगा। अगर कोई समझा रहा कि नहीं ये बच्चे को ये दवा पिलानी है, अरे वो फिर हमारे यहाँ नहीं पिलाई जाती है, आपको नहीं पिलाना जरूरी, तभी तो ये बोल रही है। ये काफी कोऑपरेट करते हैं, हम भी अपने स्कूल में बैठा के। इसलिए हमेशा दूसरे जैसा अगर कोई बात आगे आती है, समझ से अपनी बात बोलो कि नहीं ये चीज जरूरी है, तब तो ये ऐसे बोल रहे हैं। ये सब बातें हैं। परेशान ना हो, तुम लोग क्रॉप कर देंगे हम। कैमरा नहीं खराब करना हमको अपना। हाँ नहीं, हम कैसे आ जाएंगे, बैक कैमरे से फोटो बना रहे ना। आजकल की महिलाओं को जो है उनके हस्बैंड का बहुत सपोर्ट होना चाहिए।
अगर वो लोग कुछ करना चाहती हैं तो घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे कुछ मैं ही हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं जॉब करूँ, लेकिन मुझे घर का सपोर्ट नहीं मिला, मुझे अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिला, तो इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि मेरी भी फ्रेंड है, कोई सीए हैं, कोई जो है ये न्यूज़ चैनल में पत्रकार हैं, सब हैं, बस मैं ही नहीं कुछ कर पाई क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला घर का। तो बस ये देख के लगा ना कि हाँ ये क्वालिफाइड है। जब ये मेरे बीच आई अपने बच्चे को लेके पढ़ा रही हैं, बच्चा जो है अब आँख से थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चे को, लेकिन हिम्मत से ये लगी है। जब ये लगे तो संग में इनके हम भी लगे, हमारे टीचर भी लगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए वो क्लासरूम में प्रॉब्लम हो रही तो ऑफिस तक भी टीचर लेके जाते हैं, इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, आप ऑफिस में बैठाइए, ऑफिस में देखिए इन्हें, है ना। तो हमने कहा भाई आप जब कोऑपरेट कर रहे हो, आपका बच्चा है तो आधे माँ तो हम भी हैं, क्योंकि हम स्कूल में 4 घंटे 5 घंटे बच्चे को देख रहे हैं। इनका बहुत सपोर्ट है मेरे बच्चे का, हर बात में जो ज्ञान टीचर देता है वो माँ बाप इनकी फिर भी सुनेंगे, माँ बाप की चाहे ना सुने, इनकी सुनेंगे बच्चे। अपनी भी खड़े हो जाओ। फिर हम सबके साथ लगे हैं। हमारी मैडम हमको कहीं बुलाती हैं, हम चले जाते हैं। अपना जो हमारे चाची बहनें जो है मिल लेके चले जाते हैं, और मेरे पति तो हमको कहीं जाने नहीं देते। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मैं मतलब हेल्प करने में किसी के साथ पीछे नहीं रहती हूँ। दुकान तो आगे चलाती, दुकान चला ले, सब कुछ चला ले, बस पढ़े लिखे नहीं हो, चला सब ये अच्छी बात है। मौजम भाई आप आइए। ना महिला छोटी है ना जेंट्स छोटा है, सब एक समान हो चुके हैं। इसलिए हर एक को आगे निकल के एक दूसरे के साथ देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। जैसे मेरी मैडम ने बोला कि कहीं अत्याचार हो रहा है, हम दूर से देख रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ख़राब होती है। और इसके लिए हर एक को एक संगठन बना के, जैसे मेरी दीदी ने संगठन बनाया, और संगठन बना करके और ये सब कुछ चला रही हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि सहयोग दीजिए मेरी दीदी का। और दीदी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि आप लोगों के आगे आने वाले वर्ष में बहुत काम करेंगी। आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ है। खैर ये जितने लोग हैं इनमें से एक चीज का और भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कहीं बड़े प्रोग्राम में हम लोग हैं तो उस टाइम एकदम से एक दूसरे को हम लोग नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वहाँ मेरे संग गेस्ट भी हैं, प्रेस रिपोर्टर भी होते हैं। अभी हम लोगों ने आप तो वहीं थी ना, पचौरी जी का अभी प्रोग्राम लगा था, सत्यदेव पचौरी जी भी उसमें आए हुए थे। तो ये था कि काफी भीड़ बढ़ गई थी, आप भी गई थी और पता नहीं कितने लोग आते, तो थोड़ा सा बिजी हो गए। तो अब ये बात सोचिएगा कि मैडम आप पहचान नहीं रही है माहौल। हाँ, क्योंकि मेरे पास भी इतने सारे उतने टाइम हो जाते हैं और एक भी इंसान गया मेरे यहाँ से तो वो संतुष्ट हो गया। मेरा सोचना ये, क्योंकि एक दिन का तो आपका मेरा जुड़ना नहीं है ना, सालों साल का जुड़ना है, सालों साल का जुड़ना है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी मेरे पास से गया, भाई अगर मेरे से उस टाइम पे कुछ गलती हो ही गई, मिसिंग हो गई हमसे लोगों को देखने समझने में, तो हम बाद में ठीक है, हाँ ठीक है, बैठेगा, है ना। ये नहीं है कि बात के लिए कह रहे अभी तो मैडम हमें पहचान नहीं रही है, पता नहीं मैडम की क्या मंशूरी है, कहाँ तक भागी। मैडम उसमें है कि हमको पहचानने में लगी रहेंगे तो बाकी को कौन देखेगा। बाकी को कौन देखेगा। वहाँ अलग आए और लगातार राममोहन की कृपा से बहुत छपा, हिंदुस्तान ने छापा, अमर उजाला ने छापा, राष्ट्रीय सहारा ने छापा, और न्यूज़ चैनलों ने भी खूब जम के छापा। अच्छा लगा, हमारा भी इंटरव्यू गया, और जो लोग थे जैसे सत्यदेव पचौरी जी थे और लोग, प्रमिला मैम को आना था, लेकिन प्रमिला मैम को हम जब बुलाएंगे कि जब आप लोगों की कम से कम 100 की भीड़ हो जाए। वजह इसकी ये नहीं है कि कोई हमें दिखावा करना है, बस ये दिखाना है कि अभी औरतें कम नहीं है। अगर आप उस ऊंची सीढ़ी पे चढ़ चुके हो तो ये भी नीचे से लाइन में लगे हुए हैं, सारे सब कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश में है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश में है ना। तो वो अगर चीफ गेस्ट हम नहीं बनाएंगे, हम सोचे हुए कि चीफ गेस्ट बनाया, लेकिन इस कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं।
आप लोगों के लिए पार्क में सारा कुछ इंतजाम होगा, बड़े इज्जत से बैठने का। वो लोग भी इज्जत देते हैं हम लोगों को, हम अपनी बात तो कह पाए। वो बहुत अच्छे से हम तो जुड़े हुए हैं उस पार्टी से, मुझे किसी ने भगाया नहीं आता कि आप यहाँ से भाग जाओ, है ना। इज्जत देते हैं, लेकिन हम भी तो कायदे से बैठे उनके साथ। बार-बार नहीं, सुनीता को बोला है, और ये अपने एरिया से बहुत ही हिम्मती लेडीज है, बहुत हिम्मती ये छोटा सा स्कूल देख रहे हैं ना, 2007 से इसको हम चला रहे हैं। ये इतना ही बड़ा है, इससे बड़ा नहीं हो पाया ना, इधर पढ़ पाया ना उधर पढ़ पाया, कहीं नहीं पढ़ पाया। ये इतना ही बड़ा है, लेकिन 2007 से क्या कम से कम मैंने 500 गार्जियंस को नहीं वो किया होगा, लीड किया होगा, क्या इतने बच्चों को पढ़ा के नहीं निकाला होगा। लेकिन जो शिक्षा दिया वो बढ़ता चला गया, जो शिक्षा दिया है वो तो बढ़ता चला गया। और बच्चे हो सकता है कुछ हाई स्कूल इंटर के बाद भी आगे निकले हो, कोई बीएससी कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, क्या कर रहा है। 2007 से तो 10-12 साल हो गए स्कूल चलाते हुए। और मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि चाहे जितना भी गरीब परिवार हो, पढ़ाई ना छूटे, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए वो आगे चल के, क्योंकि हमारी पढ़ाई जो है वो एक लाइन बनाती है कि हम कैसे जिएंगे। बहुत जरूरी है ये, अच्छा ये मोबाइल का, ये बहुत जरूरी है कि मेरा एजुकेशन हो। और खासकर अगर एक लेडीज पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है ना। जब अगर एक लेडीज अपने आप में शिक्षित होती है, सभ्य होती है, तो पूरा परिवार उसके साथ सभ्य हो जाता है, शिक्षित हो जाता है। तो आप लोगों से बस इतना ही है कि जैसे भी हो पढ़ाई करानी है बच्चों को, थोड़ा ज़्यादा कम। हम भी कभी कभी आप लोगों को सॉरी परेशान भी करते हैं फीस उसके लिए, लेकिन मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि टीचर को भी देना, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा आप लोग। तो इसका अदरवाइज नहीं दीजिएगा, लेकिन ये मिशन होना चाहिए लाइफ का। हम 500-700 की जीन्स अगर एक बच्चे को दे सकते हैं, 1000-2000 का सूट दे सकते हैं, तो फिर हम पढ़ाई भी हम उनको 200-400 की स्कूल में ही बाहर ना कराएं। और तीसरे टाइम तो माननीय योगी ने चिल्ला के उन्होंने कहा कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। जितना इस गवर्नमेंट ने औरतों को हाईलाइट किया, बहुत बड़ी बात, सिर्फ इसलिए कि हमारी आधी ताकत जो है वो औरत है, आधी ताकत आदमी है। तो वो बाहर चले गए फैक्ट्री में काम करने, औरत जो है घर में टीवी देख रही है, मूवी देखना, आराम करना। तो उन लोगों ने सोचा कि औरतों को ठीक है, यानी आधी शक्ति ये है, इसे भी डेवलप करो। आप देखो, आप 1090 या महिला हेल्पलाइन जब करते हो तो आपसे नाम नहीं पूछा जाता है कि आप कुमारी लिखते हो कि जहाँ लिखते हो, ये नाम नहीं पूछा जाता है। तुरंत आपके दरवाजे पुलिस आती है आपकी मदद करने के लिए, और हफ्ते भर तक वो पूछती रहती है कि आप ठीक तो हो ना, आप ठीक तो हो ना, ये बार-बार पूछते हैं। तो नियम बहुत अच्छे बने, हम लोगों के लिए पिंक थाने बने, पिंक चौकियां बनी, जिसमें सिर्फ लेडीज जाएगी, लेडीज ही सुनेगी उसको, ठीक है लेडीज। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। और दूसरी चीज जो मुस्लिम समाज के लिए एक बात और भी उठाई, ट्रैफिक में फंस गए तो फाइनल कर दिया, ये नहीं है। ट्रिपल डाइवोर्स का मतलब ये नहीं है। अपने दीन से भी, अपने कुरान को भी उठा के देखा जाए तो उसमें ये है औरतों को देना चाहिए नहीं कि होना ये चाहिए कि आप अगर एक बार बोल रहे हो तो उसके बाद आप सोचो भी, 1 महीने 2 महीने का टाइम लो, फिर आप सेकंड टाइम करोगे, तो इतने दिन में तो विचार बदल जाते हैं। माला पहनाती है, आती है, गली गली घूमती रहती है। नहीं पहले वो तो स्वागत मेरा बात है, लीजिए तालियां बजाइए भाई। बैठ जाइए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मोदी जी की ये बहन उसने का उपाय करने से
तो है ही है। हैं? उनकी बहन तो सारी है। नहीं हम करे वो भाई ने तुम लोग मेरा 10 समुद्र देखिए ऐसा है कि हम और करने वाले भी पैसे देखिए आपको नहीं तो निकाल लेंगे। यानी आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब नानी दादी तो ग्रेजुएट नहीं होंगी, लेकिन आने वाली नस्ल तो ग्रेजुएट होगी ना। तो ये स्लोगन भी देना होगा हमारे लिए। और दूसरा स्लोगन हमें ये भी देना होगा कि हम लोग हमारे दो, एक डॉक्टर दूसरा इंजीनियर हो, है ना। ये हमारे घर से, हमारे घर की औरतें ही नारा देंगी कि अगर हम दो हैं हस्बैंड वाइफ तो हमारे बच्चे भी दो, और एक डॉक्टर हो तो दूसरा इंजीनियर हो। ये भी तो हो सकता है ना। अगर हम उसका सब करेंगे तो जरूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जितनी अगर संघर्ष करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बनी बिल्कुल। आप जो हो रहा है वो एक फल तैयार हो रहा है, एक खेती तैयार हो रही है। अब उसे टाइम के साथ कोई 10 साल बाद काटेगा, कोई 15 साल, कोई 5 साल बाद, जैसे कि इसकी खेती में छोड़। लेकिन है अब ये है, इनके घर में बच्चों को देखिएगा बहुत समझदार हो गए बच्चे, क्योंकि बाहर निकल रही है, समाज को देख रही है। यही चीज को घर में जाके देखें। इनके बच्चों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं जितना आप लोग। मेरे बच्चे ने दीदी ऐसे कि बाहर का कोई नहीं देखते कि वहाँ कहाँ, कभी बाहर आप बैठते भी नहीं पाओगे। जी जी। चलिए इसलिए औरतों को ही बुलाया, लेकिन जेंट्स लोगों को खराब नहीं कहा। देखिए उन लोगों की भी कोऑपरेशन जरूरी है। उनके भी तो कुछ नहीं नहीं, हमने कहा ना कि जीवन की दूरी यानी 2 पहिए हैं, एक हस्बैंड और दूसरा वाइफ। दोनों को समझदार होना चाहिए। इंसान मिलकर ही चलना है, तभी हो पाएगा, तभी परिवार बन पाएगा। और सशक्तिकरण में देखिए हमारे यहाँ क्या है, कल्पना चावला भी नहीं, हमारी इंदिरा गांधी भी नहीं, हमारी सोनिया गांधी भी नहीं, और आप देख रहे हैं हमारी और भी लेडीज हैं। तो आप अगर नजर उठा के देखो तो जिन भी महिलाओं ने संघर्ष किया वो काफी आगे गई, ठीक है। और अपने घर में भी अगर लड़की ठीक है, ठीक कर रही है, तो उसको आप बस इतना करिए कि ये बस इतना समझाना है आपको कि आप बोल्ड बनो, बदतमीज नहीं। बस एक हल्की सी लाइन है बीच में, बोल्ड और बदतमीज के बीच बहुत हल्की सी लाइन है, उसको आप बस इतना ही समझाइए कि बेटा बोल्ड हो, अपनी बात कह लो, लेकिन सामने वाले का सम्मान भी रखना है, ठीक है। उसको अपमानित करके आप कोई बात नहीं करें। बोलने का तरीका होता है। कहाँ पहुंचे? कितने लोगों का बता देंगे। देखिए समय किसी को गिराता नहीं है, समय किसी को गिराता नहीं है, बल्कि सपोर्ट देके खड़ा करता है। आप में वो क्षमता तो हो, ऐसा नहीं है कि समय किसी को गिराता है। सपोर्ट करें हमको नहीं, लेकिन उसका रास्ता सही होता है। मैंने पढ़ाया, आज इतने बड़े खड़े होना बेटा जिसको हमने पढ़ाया, ये अच्छे बड़े होते और ये कहने का मतलब कि ये भी बच्चा मैंने पढ़ाया हुआ है। आ जाइए हमारे साथ की पड़ी हुई है। और आगे बढ़ती मैंने एक चीज से सीखी है, बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ाया कभी परिश्रम में भी साथ दिया मैंने सीखी कि कभी नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ये सीखा। आप ही बोलिए। हमारा बहुत साथ दिया, दुख में तकलीफ
कुछ तो वो सीखेगा, कुछ से आएगा। और माँ बाप हमारे माँ बाप से बढ़कर गुरु होते हैं। और हमारा दीदी ने ही साथ दिया, उन्होंने हर वक्त कहीं पे मेरी डिलीवरी हुई तो उन्होंने ही साथ दिया। यही नहीं, ये समझदार है, नहीं बराबर जब भी आगे नहीं समाज को जब कभी भी आगे आप भी घर से निकली जैसे हम निकले, अपनी माँ को बचाया। और तुमको मालूम है उठा के भगाएंगे यहाँ से यार इतना। आप देखते हो वो सेम वो घर के किसी बच्चियों की वजह से वो लेडीज निकली है। अगर आप लेना नहीं तो अपमान भी उसका फल है। अपमान नहीं करना, भले मत लेना। आप बोलते हो मेरे घर में है ये हम सामान लेंगे, हम हर कोई एक अच्छा है। लेकिन उसका अपमान नहीं करना। अरे अरे आ जाइए उस्मा, आप आइए। छोटा लगा का अरे इधर से आओ। चलिए आप लोग बैठ जाइए, 5 मिनट अभी। नमस्ते। आइए जी। आराम से। नहीं, बैठिए। अभी क्या उड़ा जाएगी, आप बैठ जाइए। अभी आप इनसे भी थोड़ा समझ लीजिए कि चल क्या रहा है। आप बैठ जाइए। अभी बैठिए। हम चेयर लेके आ रहे हो। एक चेयर तो पड़ी होगी अंदर ऑफिस में है क्या? नहीं हो तो देखिए बाबूजी, महिला सशक्तिकरण के लिए इन लोगों को इकट्ठा किया और समझाया भी कि इन लोगों को क्या करना चाहिए और ये गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर रही है, इसके बारे में भी बताया। आप ही कुछ गाइड करिए इन्हें। चेयर है? ठीक है। एक आदमी खड़े हैं तो खराब होगा। किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए ना, मुझे तो चाहिए। एक चेयर आप लीड होगी तो ले आपका लेगा। बुला है। हाँ तो बेटा चाहिए। बेटियां भाइयों, आदरणीय स्वप्ना जी ने इतना भी संभव हो रहा है जो मुझे जानकारी मिली है कि समाज में सामाजिक जो एकता है उसको आगे रखते हुए और विभिन्न कारणों से, और मैं कह सकता हूँ उसमें सबसे बड़ा कारण आज के युग में राजनैतिक कारणों से समाज के बीच में विभिन्न प्रकार के
कल्पना पर आधारित सच्चाई नहीं होगी, लेकिन कल्पना पर आधारित समाज में आप लोग बैठती होंगी, का अनुभव आपको भी होता होगा। समाज विषय कुछ होगा, सच्चाई कुछ होगी, लेकिन अपना स्वार्थ, अपना मतलब पूरा करने के लिए हमारे पक्ष में हमारा मतलब कैसे पूरा हो, इसलिए मोहल्ले में भी पास पड़ोस में आपका अनुभव होता होगा कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कराना, मतभेद कराना, ऐसी बात कहना जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कहीं यथार्थ नहीं है, लेकिन कुछ कह दिया और वो गलतफहमी से आपस में मतभेद कर गए। तो सबसे बड़ा जो इस तरह के आयोजन सपनम जी ने भी किया है, आप लोगों के बीच बैठकर, और फिर मुझे इनका आदेश आया, संदेश आया कि मैं भी आपके बीच, इन्होंने कहा मैं इस तरह का प्रयास कर रही हूँ कि बहनों के बीच अच्छे माहौल पैदा हो, अच्छे वातावरण हो आपस में। मोटे तौर से जो ये बता देंगे अभी उनको, संगठन का प्रयास है, वो उसी दिशा में उसी तरह का प्रयास। आप जैसे जुड़े हुए महिलाओं को इकट्ठा करना, उनके बीच सामाजिक दृष्टि से या सरकारी दृष्टि से जो मतभेद आपस में पैदा करना, झगड़ा लगा देना, इस तरह की बात हो, वो आपस में चर्चा करके उसका हल निकालना। अगर गलत है तो समझा के यूं गायब कर देना, अगर सही कारण है तो समझा के उसको भी दूर करना। उसी क्रम में, उसी तरह के प्रयास में ये आज आप लोगों के बीच बैठक है। मुझे जानकारी दिया गया था कि समय समय से इस तरह का प्रयास इनके द्वारा होता है और आप सब लोगों का इसमें सहयोग रहा। आप सब बधाई के पात्र हैं। अगर इस तरह का अभी ये छोटी इकाई संख्या अभी कम दिख रही होगी, लेकिन इसी में से जब प्रयास शुरू होगा तो वो सार्थक परिणाम समाज में फैलेगा। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 20, 50, 100 संख्या बढ़ेगा, सब में ये चीज पहुंचेगी तो समाज का जो विघटन है, इतना है, आपस में भेद है, लड़ाई है, झगड़ा है, इन चीजों से मुक्ति मिलेगी। इसी तरह जो आज सरकार है, अब 2-3 चीजें खासतौर से महिलाओं के इतना सरकार के तरफ से सहयोग करने का जनता के बीच, उसमें आपने ध्यान दिया होगा। बहुत जल्दी ही थोड़े दिन पहले ये विषय हुआ है, सरकार की तरफ से घोषणा हुई है कि महिलाओं को सरकारी संसाधनों में सहयोग में 33% का आरक्षण करना। माने अगर कोई किसी स्कीम में 100 लोगों को सुविधा देना है तो उसमें आरक्षित करके महिलाओं को 33 कम से कम दिया ही जाए। अपने से संख्या ज्यादा हो जाए, प्रतियोगिता में वो और बढ़ जाए, वो अलग की बात है, लेकिन कम से कम 33 लोग 100 में महिलाएं लाभान्वित हों सरकार के तरफ से। यह एक अभूतपूर्व कदम सरकार ने, वर्तमान सरकार ने उठाया।
मेरे समझ से आप में से कुछ लोगों को जरूर इसकी जानकारी होगी, हो सकता है किसी को न भी हो, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकारी नौकरियां और उसमें आरक्षण 100 पद होगा, वहां 33 महिलाएं जरूर रखी। ऐसे ही जहां भी इस तरह का कोई योजना है, कोई विषय है, तो 100 में 33 महिलाओं को निश्चित तौर से अब आरक्षित करके लाभान्वित किया जाएगा। अब ये सरकार की बहुत बड़ी दृष्टि है, तो महिलाओं के उत्थान के दृष्टि से मुस्लिम समाज के बीच की वजह मैंने जब आदमी इसमें विचार करता है तो लगता है वो 3 तलाक की एक बीमारी, मैंने महिलाएं मनुष्य है ही नहीं है। अरे भाई, पति पत्नी अगर किसी परिवार में कहीं है तो जो पति का स्थान है, पति का माहौल है, पति का अधिकार है, दायित्व है, अपने हिसाब से महिलाओं का भी वह है। और महिलाएं कोई जानवर तो है नहीं कि कोई गाय बकरी बैल भैंस खरीद के दूध देने के लिए बाहर है, काम खत्म हुआ, मार के उनको बाहर कर दिया, छोड़ दिया। अभी उसी तरह से हैं जैसे पुरुष है। वही डाइवोर्स का एक सरकारी कानून पहले से अलग है, वो अलग है। उसमें इस तरह से कोई फ्री स्टाइल नहीं है कि बस हमारा मूड बना, अभी हम अपने पत्नी से नाराज हुए तो हमने पूरा तलाक दिया, बाहर चलो भाई काम करो। अरे काम से भाई कैसे काम करो? इस तरह के सामाजिक बुराइयां जो हैं, परिवारों को तोड़ने के लिए, मतभेद पैदा करने के लिए, अब जो महिला ऐसे परित्यक्त होकर तलाक देके बिना किसी खास कारण के डाइवोर्स बाद में कानून होता है, लोग देते हैं और कचहरी में उसको न्यायालय में अगर चैलेंज होता है तो और समाज में जो ये बुराई है, बीमारी है, जैसे पिछले समय में कोरोना एक बीमारी आई थी ना, और ये प्रयास किया गया जो उसके लिए डोज दवाई की दी जा रही थी, उसके साथ साथ सबसे बड़ा सावधानी ये था कि हम एक दूसरे से के संपर्क से वो कोरोना की बीमारी फैलती, नाक पर पट्टी मारना, नहीं किसी को हो गया से इसको एक सामाजिक बुराई है ऐसा मानते हुए और गृहस्थी का कामकाज है वो तो करना ही है। जो जिस तरह का दूसरा काम होगा, व्यवसाय होगा, कोई हो सकता है, नौकरी हो, कोई और हो, कोई और जो भी हो, उसके साथ साथ इस पर भी दृष्टि डालना, ध्यान देना और ध्यान देके आगे बढ़ाना। समाज में समाज की बुराई है, बहुत सी चीज होगी जो अभी है, सरकार का ध्यान नहीं गया होगा। जब हम इसको दबाव देंगे, इनको विषय को फैलाएंगे, बढ़ाएंगे, तो भी दूर होगा। इतना ही विचार आपके बीच रख के और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, ये जो हमारे सर ने कहा, अच्छा कहा, और फिर भी आप लोग थोड़ा कीमती समय निकाल
निकाल के कभी भी शबनम मैडम बुलाए, कभी भी आप थोड़ा थोड़ा समय अपना अपना कीमती निकाल के शबनम मैडम के थोड़ा सा बात करने के लिए समय दीजिएगा सबको। अरे ये खूब मजा करता है। चल जाओ। हम कह समय निकाल के शबनम मैडम का साथ दीजिए, अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हम लोग भी उससे आगे बढ़ेंगे। सभी को अपने अपने विचार रखने का मौका दिया हमने। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग महिला हैं, यानी जीवन की धुरी की आधी इकाई हम है, आधा पुरुष तो आधा स्त्री। तो बिना हमारे सहयोग के परिवार नहीं चल सकता। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये राष्ट्र का सबसे छोटा रूप परिवार है और परिवार का सबसे बड़ा रूप राष्ट्र है। तो हम किचन तक अगर हैं, अपने घर तक हैं, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एक लेडीज का। और वो लेडीज को और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो घर के साथ साथ बाहर का भी देख रहे हैं, जिसमें कुछ औरतों को हमने खड़ा किया, सम्मानित किया। ये नहीं बाबू जी नहीं बहुत अच्छा बोला खत्म हो गया।